हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैट के बारे में। पैट इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मैंने आपको कल नेट के बारे में बताया था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हमारे पास कंपनी के अंदर जो प्राइवेट आईपी चल रही है उसे पब्लिक में कम्युनिकेट करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो कंपनी में पब्लिक नेटवर्क हमारे कम्युनिकेट करे तो हमें पहले प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पैट। NAT means network address translation. It is a feature or it is a protocol which used to convert private IP to public IP. अगर हम नेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नेट कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह के होते हैं: नेट स्टैटिक, नेट डायनामिक एंड नेट ओवरलोड। स्टैटिक और डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन कल के वीडियो में मैंने आपको दे दिए। कोई डाउट है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पैट की, यानी नेट ओवरलोड की। नेट ओवरलोड मतलब कि मान लीजिए आपको प्राइवेट आईपी, हमारे कंपनी में 500 सिस्टम है, ये 500 सिस्टम्स पब्लिक में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मुझे इसके लिए परचेज पब्लिक आईपी चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास पब्लिक आईपी 4 ही हैं। मैं चाहती हूँ कि इन 4 आईपीज के थ्रू ये 500 सिस्टम्स कम्युनिकेट करते रहें। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? दो ऑप्शन है, एक तो हम आईपीज पे करते हैं और दूसरा इंटरफेस पे करते हैं। अगर हमारे पास एक से अधिक आईपीज हैं तो हम उसका एक पूल बना देते हैं, एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, दोनों को मैप करते हैं और ओवरलोड चला देते हैं। यानी कि पर्टिकुलर आईपी, आपको पता है कि एक पोर्ट के ऊपर 65,536 नियर अबाउट टू प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। तो एक इंटरफेस इतनी पोर्ट्स को अपने पास रखता है। इन पोर्ट्स पर ही हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, और मैप करने के बाद उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। यानी पोर्ट के ऊपर मैप करने के कारण ही नेट ओवरलोड को पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैपिंग हमारे स्पेसिफिक पोर्ट्स पर हो रही है। लेकिन आप ये कहिए कि एक इंटरफेस 65,536 सिस्टम्स को कम्युनिकेट करा सकता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने सिस्टम्स को कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसलिए हमने दो तरह से आपका पैट कॉन्फ़िगर होगा। एक तो ये कि आप आईपी के बेस पर करना चाहते हैं, दूसरा इंटरफेस के बेसिस पर करना चाहते हैं। तो पैट कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से होती है, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन दो तरह से काम करता है। एक आपका आईपी ओवरलोड पर काम करता है और एक इंटरफेस ओवरलोड पर काम करता है। तो यहां पर मैं आपको दोनों तरह से पैट करना सिखाती हूँ। पहला आपको आईपी ओवरलोड पर मैं काम कराना सिखाती हूँ। आईपी ओवरलोड का मतलब क्या है? आईपी ओवरलोड का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ 3 पीसी हैं, 10 पीसी हैं, 100 पीसी हैं, 500 पीसी हैं, और मैं इसके लिए एक पूल बनाती हूँ। मेरे पास 2 आईपी का मैं एक पूल बनाऊंगी और उस पे इन सारे सिस्टम्स को क्या करेंगे, कम्युनिकेट कराएंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग कर रखी है। नॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब राउटर रिप के थ्रू मैंने इन सबको कम्युनिकेट करा रखा है। हमारा प्राइवेट नेटवर्क, हमारे जो पब्लिक नेटवर्क है, इस साइड हमने इसे पब्लिक नेटवर्क माना है। तो ये हमारे 40 के नेटवर्क पे चल रहा है, 40 के, और ये हमारा 10 के नेटवर्क पे चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन प्रॉपर चल रही है। मैं आपको पिंग करा के दिखाती हूँ। यहाँ हमने पिंग किया, ये देखिए 10,001 से रिप्लाई आ रहा है, 10,002 से रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 10,003 से पिंग करूं तो 10,003 से पे रिप्लाई आ रहा है। ये देखिए 10,004 से रिप्लाई आ रहा है। हो गया, ये सारे पिंग कर रहे हैं। अब मैं यहां से आपके 40 के नेटवर्क को पिंग करती हूँ।
ये देखिए 40001 को पिंग कर रहा है, 40002 को पिंग कर रहा है, तो हमारा पूरा 10 का नेटवर्क 40 के नेटवर्क को कम्युनिकेट कर रहा है। ये आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर आप मैपिंग करोगे नेट का, उसके लिए मैंने एक नेट राउटर लगाया। अब सबसे पहले हम इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर ये देखिए, अब मैं एक पूल बना रही हूं, आईपी नेट पूल P1 स्टार्ट आईपी मैंने दे दी, मान लीजिए मेरे पास दो ही आईपी है तो 100.0.0.1 और एंड आईपी हमने दे दी 100.0.0.2। नेट मास्क 255.0.0.0। अब मैं इसके ऊपर एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगी जिससे मैं अपने जो प्राइवेट है हमारी कंपनी के अंदर के सिस्टम से उन्हें कम्युनिकेशन के लिए देना चाहती हूँ। तो एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 10th नेटवर्क और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ये देखिए। अब मैं इसे मैप कर देती हूँ। सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 डायनेमिक नेट। अगर मैंने आपको याद होगा तो मैंने कल ऐसे ही कराया था आपको। तो डायनेमिक नेट की कमांड पूरी लिखी और लास्ट में मैंने लिख दिया ओवरलोड। तो ये जो कीवर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे ओवरलोड, यही आपके पैड की कमांड है। तो ओवरलोड आपको यहाँ पर चलाना है। तो आपने नेट ओवरलोड की कमांड चला दी। अब हम इंटरफेस पे जाके सिंपली क्या करेंगे, इसे अप्लाई कर देंगे। तो इंटरफेस सीरियल 2/0 पर आईपी एक्सेस ग्रुप, सॉरी इट्स नॉट एक्सेस ग्रुप, आईपी नेट इनसाइड, क्योंकि ये यहां देखिए सीरियल 2/0 से ये इन कर रहा है तो हम यहाँ इनसाइड लगाएंगे और सीरियल 3/0 से यहाँ से आउट कर रहा है। जब भी 10 की रिक्वेस्ट आ रही है तो इस राउटर से बाहर निकल रही है, सीरियल 2/0 से यहाँ इन कर रही है। यहाँ इन करने के कारण सीरियल 2/0 पर हम इन लगाएंगे और 3/0 से बाहर निकल रही है तो हम 3/0 पर आउट लगाएंगे। तो अप्लाई कर देते हैं राउटर पे। सीरियल 2/0 पर मैंने आईपी नेट इनसाइड लगा दिया है। अब इंटरफेस सीरियल 3/0 पे लगा देते हैं आईपी नेट आउटसाइड। अब मैं आपको पिंग करा के दिखाती हूँ। पहले ही जब पिंग कर रहा था तो 10.0.0.1 10.0.0.2 से आपको रिप्लाई आ रहा था, 10.0.0.3 से रिप्लाई आ रहा था। अब ये 100 से आ रहा है, यानी हमारी आईपी जो 10 की थी वो 100 पर अब मैप हो चुकी है। ये देखिए सब 100.0.0.1 से ही रिप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए सब 100.0.0.1 से कर रहे हैं क्योंकि हमने ओवरलोड का कीवर्ड चला रखा है। जब तक हमारे 100.0.0.1 की कैपेसिटी चलती है तब तक ये 100.0.0.1 से ही देगा। जब ये कैपेसिटी आउट हो जाएगी तब ये 100.0.0.2 पर जाएगा। तो हमने आईपी के ऊपर ओवरलोड आपको सिखा दिया। इस तरह से आप आईपी के ऊपर ओवरलोड कर सकते हैं। अगर आप इंटरफेस पे करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे कंपनी में 25-30 सिस्टम है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एक इंटरफेस पर पब्लिक आईपी यूज हो रहा है उसके ऊपर ही ओवरलोड हो जाए, यानी उस इंटरफेस के ऊपर ही हमारे सारे वर्क कर जाएं, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको नेक्स्ट वाला सिखाती हूँ। ये मैंने फिर से अपना ओपन कर लिया नॉर्मल, जिससे कि आपका नॉर्मल आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आईपीस पड़ी हुई है और राउटर रिप किया हुआ है, यहाँ पर कोई नेट नहीं चल रहा है। तो अब हम आईपी के ऊपर आपने ओवरलोड सीख लिया। अब हम इंटरफेस ओवरलोड की बात करते हैं। इंटरफेस के ऊपर ओवरलोड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
सबसे पहले हम सिस्टम को पिंग करा लेते हैं। अभी ग्रीन नहीं हुए, अभी ऑरेंज है, ये देखिए अभी रिप्लाई नहीं आएगा, ग्रीन होना जरूरी है रिप्लाई के लिए, ग्रीन हो गए। अब मैं आपको पिंग करके दिखा रही हूँ। मैंने आपको पिंग कराया 10001 और 10001 से ही रिप्लाई आ रहा है क्योंकि अब इस पर नेट अप्लाई नहीं है। हमने सिंपल आईपीज यहाँ कॉन्फ़िगर की है और उसके ऊपर राउटर रिप किया है। तो हम यहाँ पर आईपी और राउटर रिप के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम 10002 के ऊपर आपको पिंग करके दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल 10002 से ही रिप्लाई आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर अभी नेट अप्लाई नहीं है। अब मैं आपको इंटरफेस, मान लीजिए मैं चाहती हूं कि मेरे जितनी भी आईपीस कम्युनिकेट करें ये सब के सब सीरियल 3/0 की आईपी लेकर जाएं और इनके ऊपर ही ओवरलोड हो जाए। तो 3/0 हमारा यहां पर काम करेगा। यहां पे ये 3/0 के ऊपर मैं इसको मैप करना चाहती हूं। तो यहां पर हम इंटरफेस यूज करेंगे सीरियल 3/0 की आईपी जो ओवरलोड का काम कर रहा है। मैम जाओ। इनेबल किया। अब हम जा रहे हैं कॉन्फ टी के ऊपर। ये देखिए मैंने यहां पे सिंपल एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट 1 मैंने परमिट किया। 10 का नेटवर्क देखिए मैंने परमिट किया और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहे हैं। अब हमने दिया आईपी नेट इनसाइड लिस्ट सोर्स लिस्ट 1 और इंटरफेस के ऊपर हमें अपलोड करना है तो मैंने डाला इंटरफेस और फिर दे दिया सीरियल 3/0। Now we have to apply this on a interface, so we have to write here interface serial 2/0 and its IP NAT inside and second one interface serial 3/0 its IP NAT outside अब अगेन मैं आपको पिंग करके दिखाती हूं। अब सीरियल 3/0 पर मेरी आईपी क्या है 30001। तो जितने भी हमारे सिस्टम पिंग करेंगे वो सारे के सारे रिप्लाई देंगे 30001 पर क्योंकि अब ये 30001 के ऊपर यानी इंटरफेस सीरियल 3/0 के ऊपर ओवरलोड चल रहा है। तो इस तरह से हम इंटरफेस के ऊपर भी ओवरलोड कर सकते हैं। ये देखिए सब 30001 से कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरफेस सीरियल 3/0 पर ओवरलोड है। थैंक यू। आप इसकी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। मैं ट्रांसलेशन भी एक बार आपको दिखा दूं। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको सारी तरह के नेट करके दिखा दिए। नेट स्टैटिक भी कल कॉन्फ़िगर कराया था, नेट डायनेमिक भी करवाया था। आज पैट के दोनों पार्ट करा दिए आपको, पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन आईपी ओवरलोड के थ्रू और इंटरफेस ओवरलोड के थ्रू। थैंक यू।